अमृतलाल जी, पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि जब भी किसी एनजीओ का या किसी संगठन का मन होता है तो वो उठाकर अमुक स्थान का रत्न, उदय, श्रेष्ठ व्यक्ति, प्रकाश पुंज, यहाँ तक कि डॉक्टरेट जैसी डिग्रियां बांटने लगे हैं। होता यह है कि एक कार्यक्रम होता है जिसमें कुछ लोगों को बुलाया जाता है और उनको स्थान विशेष से संबंधित रत्न जैसी उपाधियां दे दी जाती हैं। उदाहरण के लिए एमपी रत्न, यूपी रत्न, पीलीभीत रत्न, बरेली रत्न, बरेली भूषण, पीलीभीत भूषण, लखनऊ भूषण, विभूषण। और जो सोचनीय विषय है वो ये है कि जिनको ये रत्न, ये विभूषण, ये उपाधियां दी जाती हैं, डॉक्टरेट दी जाती है, क्या वो वास्तव में उसके योग्य हैं? कोई स्क्रीनिंग नहीं होती है, सीधे सीधे वो दे दी जाती हैं। आपको भी इस तरह की उपाधियां मिली हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है जब 2009 में आपको हिंदुस्तान समाचार ने ये सम्मान दिया था, तो बाकायदा आपके लिए पूरी तरीके से छानबीन की गई थी कि क्या वास्तव में आप इस योग्य हैं? क्या आप वाक़ई में समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं? उसके बाद 2014 में आपको दैनिक जागरण ने भी सम्मानित किया था। 2018 में आपको जिला कलेक्टर डॉक्टर अखिलेश जी ने कलेक्टर क्राउन से सम्मानित किया था। तब भी आपकी पूरी फाइल जमा की गई थी और उसपे पूरे विचार किए गए थे। अमर उजाला ने अपने यहाँ 75 विशेष विभूतियाँ पूरे देश से इकट्ठी की थी, उनमें भी आपको सम्मानित किया गया था। लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ कि कुछ समय से सीधे-सीधे एक छोटा-सा कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में उपाधियाँ बाँटी जाती हैं। आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले कुछ समय से कुछ ऐसा चलन हो गया है, जब कोई भी संगठन अपने स्तर से कुछ लोगों को सम्मानित करता है, लेकिन जिसका सम्मान किया जा रहा है उसके बारे में कुछ लिखता नहीं है कि उन्हें सम्मान हम क्यों दे रहे हैं। क्या कारण है सम्मान देने का, ये हाँ, स्पष्टीकरण नहीं होता है। नहीं करता है। और जिस अधिकारी के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जी, वो सम्मान दिलाया जाता है, वो अधिकारी भी नहीं जानता है कि जिसको मैं सम्मान दे रहा हूं वो सम्मान के योग्य है भी या नहीं है। इस संदर्भ में मैं एक बात याद कराना चाहता हूँ कि सीतापुर आई हॉस्पिटल में एक बड़े कार्यक्रम में डीएम पुलकित खरे जी के हाथों कुछ लोगों को सम्मान पत्र दिलाए गए थे और पुलकित खरे जी ने उनके हाथों से सम्मानित होने वालों की सूची मंगाई थी कि मैं देखना चाहता हूँ कि जिन लोगों को मैंने सम्मान दिया है वो वास्तव में क्या है। नहीं, ये सीतापुर आई हॉस्पिटल का मामला नहीं है, जी ये निशक्त जन सेवा संस्थान का मामला है। जी हमारे एक कार्यक्रम में पुलकित खरे जी आए थे और पुलकित खरे जी के हाथों से हमने कुछ डॉक्टर्स जी जो हमारे संगठन के लिए काम करते थे, जी चाहे वो डॉक्टर महेश चंद्रा थे, डॉक्टर एस.के. मित्रा थे, या डॉक्टर बालियान थे, या डॉक्टर राकेश सिंह थे, डॉक्टर पी.एन. सक्सेना थे, जी डॉक्टर गोखले थे, जिन्होंने हमारे संगठन के मरीजों की मदद की थी। जी उनको उन्होंने जब अपने हाथों से पुरस्कार बांटे तो उन्होंने ये पूछा कि भाई जिनको मैं पुरस्कार दे रहा हूं क्या वो इस योग्य हैं भी। जी, यही प्रश्न है मेरा। लेकिन आजकल तो जो देने वाला है उसे नहीं मालूम है कि ये आदमी चोर है या ईमानदार है। वो अपनी आंखें बंद करके और उन संगठनों के जो भी
कर्ता धर्ता हैं, उनकी सिफारिश पे ही जो है वो उन्हें वो अलंकरण प्रदान कर देता है। क्या इस तरह के कार्यों से अलंकरण की अपनी महिमा कम नहीं हो रही है? अलंकरण की तो महिमा खत्म होती ही होती है, लेकिन सवाल तो यह है कि ना तो अलंकरण देने वाले और ना अलंकरण प्रदान करने वाले, इन दोनों को ही नहीं पता कि ये अलंकरण दिया क्यों जा रहा है। फिर क्या मापदंड है इनका? इसका कोई मापदंड नहीं है। इसका मापदंड तो जो संस्था देती है वही बता सकती है कि हमने इन व्यक्तियों को किस वजह से चुना है। यानी ये जनता को जानने का पूरा अधिकार है और ये इनका फर्ज है कि वो स्पष्ट करें कि किसी व्यक्ति को किन कार्यों के चलते इतना बड़ा अलंकरण दिया जनता गया है। को भी जानने का अधिकार है कि जिस व्यक्ति को आप ये पुरस्कार दे रहे हैं वो इसके योग्य है या नहीं है, तथा जो पुरस्कार देने वाला है, जो अधिकारी पुरस्कार देता है, उस अधिकारी को भी ये पता होना चाहिए, उसकी जानकारी पहले कर लेनी चाहिए कि जिसको मैं दे रहा हूं वो उसका पात्र है या नहीं है। अपात्र को लाभ नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। और ये उसे अपात्र को लाभ देने से उस पुरस्कार की गरिमा भी खत्म होती है। जी बिल्कुल। है। बहुत बहुत धन्यवाद मुद्दे पर बताने के लिए। और जनता को चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों पे जानकारी अवश्य इकट्ठी करे ताकि पुरस्कारों और सम्मानों की गरिमा बनी रहे, शुचिता और शिष्टता बनी रहे। नमस्कार।